अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपने अक्सर औक़ात टीवी पर या अखबारात में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि मछली मंडी बन गया अवान। तो अवान मछली मंडी बनता है तो उसकी मिसाल क्यों दी जाती है? क्योंकि वहाँ पर यही कंडीशन होती है जो वाक़तन मछली मंडी में होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मछली मंडी में, मछली बाज़ार में। यहाँ से मछली पूरे लाहौर में सप्लाई होती है और ना सिर्फ लाहौर में सप्लाई होती है बल्कि यहाँ से बाहर भी जाती है। तो ये है मेन हब जहाँ से आप सर्दी की सौगात मछली ख़रीदने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो इंतहाई नाक़िस हैं। ये कहानी अपने मुंह से ही सुनाएंगे और ये टूटी हुई सड़कें, खुले हुए मैन होल और गंदगी के ढेर बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या है सूरत हाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। आम शहरियों से बात करते हैं जो यहाँ पर मछली खरीदने के लिए आते हैं। इतनी गंदगी, ताफुन में और गंदे पानी में रख कर ये मछली बेची जाती है, तो कैसे खरीदारी कर लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मछली मंडी का जो हाल है, ऐसे में दिल करता है कि यहाँ से मछली खरीदी जाए? नहीं, दिल तो नहीं करता मगर मजबूरी है, इसके अलावा और कहाँ जाएंगे। कितने रुपए किलो मछली है? अभी तो ये 300 350 रुपये किलो चल। 350 रुपए किलो मछली है और कोई 450 का आप घी लेंगे, ऐसे ही है। आपको अफोर्ड में आती है? कर सकते हैं आप? अफोर्ड में तो नहीं आती मगर ये है कि इसको फ्रीज कर लें, फ्रीज करके फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके कमा रहे वो कर लें। थोड़ा थोड़ा करके आप घी जो है वो किलो लगता है कि किलो से ज़्यादा लग जाता है? ज़्यादा ही लगता है। अच्छा, ये मछली मंडी आपको लगता है कि यहाँ से शिफ्ट होनी चाहिए? क्योंकि उर्दू बाजार पास है, ये मेन हब है मार्केट का। फिर आगे आप और चले जाए तो अंदरून शहर शुरू हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ये मार्केट होनी नहीं चाहिए? बिल्कुल, ये मार्केट यहाँ नहीं होनी चाहिए। जो इसका पुरानी जगह है ये वहीं पर ही होनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता तोड़ तोड़ के यहाँ ले आएँ और कुछ अरसा और रहेंगे तो ये उर्दू बाजार के साथ ही चिपकी हुई होगी। तो लोग किताबें खरीदेंगे, किताबों के साथ ताफुन भी मिलेगा? ताफुन भी मिलेगा ऐसे ही। अच्छा, आप ये 350 रुपए की किलो मछली खरीद रहे हैं, साथ आप 250 जरासीम लेके जा रहे हैं, ऐसे ही है। तो आपको अजीब नहीं लग रहा? नहीं, अजीब तो लग रहा है मगर अब इसके अलावा क्या करें। अगर आप यहाँ से किसी और जगह मूव करते हैं तो वो जो 350 रुपये यहाँ पे मिल रही है वो तकरीबन 1000 रुपये किलो बाहर जाके मिलेगी। 750 तो मैंने खुद खरीदी हुई है, तो मुझे पता है कि यहाँ की 300 वहाँ की 750 होती है। लेकिन हम जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं, इंतजामिया से भी बात करेंगे, जो मार्केट देख रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काम करते हैं यहाँ पे, खरीदारी के लिए आए हैं? नहीं, हम लोग के यहाँ पे दुकानें हैं, कारोबार है। कारोबार है? किस किस्म का दुकान? हम लोग का पब्लिशिंग हाउस है। पब्लिशिंग हाउस है, मतलब आप खतों किताबत यानी लिखने शिखने के काम से किताबें वगैरह पब्लिश करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किताबों के साथ ये जो चीज़ें हैं, ये कैसा लगता है आपको? ये बाजार में अटैच्ड है? जाहिर है जी कि सबसे पहले तो जो भी लोग पब्लिशिंग में हैं ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे लोग हैं। ऑब्वियसली हम लोग इंस्टीट्यूट से पढ़ वगैरह के आए हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब हम लोग अपनी मार्केट के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है फैमिली ओन्ड बिजनेस है और हम लोग के बाप दादा भी इसी फील्ड के अंदर हैं, बुक पब्लिशिंग के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब आप जितना मर्जी अचीव कर लें पर्सनली, इंडिविजुअली आप जितना मर्जी अचीव कर लें, लेकिन आप कभी भी इस चीज़ को बदल नहीं सकते क्योंकि ये बुरा लगता है कि देखिए जैसे गली का हाल इतना बुरा है। अभी तो उन्होंने खैर गटर वगैरह खोल दिया है। एग्जैक्टली इतना ताफुन, इतनी गंदगी है, पूरा ऊपर तक आया। अभी यकीन करें कि ये न्यूज़ पता नहीं कहाँ से ट्रेवल किया है कि आप लोग शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ हट गया है। दिस इज 200% वर्स इन नॉर्मल सिनेरियो। टीम के साथ होता है ऐसा ही है, जहाँ हम पहुँचते हैं उससे पहले सफाई करते हैं। वेरी ट्रू। आप लोग यहाँ पे रोज आया करें। हम रोज आएंगे, हम कोशिश करेंगे चक्कर लगाएं, क्योंकि अदरवाइज तो ये ठीक नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से कहीं और शिफ्ट मछली मंडी? मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ें हो नहीं सकती मेरा ख्याल है, क्योंकि लेकिन होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। क्यों लगता है ये चीज़ें हो नहीं सकती? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आप देखें जो भी काम ऑलरेडी हुआ हुआ है, जब फॉर एग्जांपल 9 पाकिस्तान बन गया है, जो लोकेशंस डेजिग्नेट हो गई हैं, अब आप किसी फिश वाले को बोलेंगे जाके कि यार यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो बोलेगा कि यार देखो ये डेजिग्नेटेड है, ये डेजिग्नेटेड है, गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया हुआ है एक एरिया, उसके बाद उसने कभी लुक आफ्टर नहीं किया। ये सिंपल सी बात है। वो बिल्कुल सेकंड करती हूँ, मानती हूँ। ये देखिए गंदगी कितनी ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। चाय पी रहे हैं, कह नहीं आ रही है, मुझे तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि इतनी गंदी मार्केट। माशाल्लाह इतनी गंदगी हम एंजॉय करके यहाँ पे रह रहे हैं, साथ चाय भी पी रहे हैं। गंदगी में एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉयमेंट हो गई।
बस देख यहाँ के रिहायशी कारोबार करते हैं? नहीं, रैशी हैं इधर रिहायशी है, से और कहाँ पर है? ये पीछे गली में। पीछे गली में और पास मछली मंडी है। जी जी। घरों में जब लोग आते हैं कोई रिश्ता वगैरह देखने के लिए, कोई शादी ब्याह, कोई फौतगी हो गई है, नहीं ये तो सारे कोई भी नहीं रहता है, शादीशुदी वाला कोई भी नहीं रहता कोई भी है। नहीं रहता, कोई फौतगी, कोई नहीं, बीमारी, कोई नहीं, कोई हाल पूछने वाला नहीं रहता। नहीं नहीं यानी ऐसे रह ही नहीं सकते। नहीं, कोई नहीं रह सकता कोई। यही बात है ना कि यहाँ पर रह ही नहीं सकते, रिहाइश ही नहीं रख सकते क्योंकि ये इलाका इतना बुरा है। जी बिल्कुल। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसका कोई सदेबाप करे, इसको कहीं हिलाए, यहाँ से कहीं उठा के कहीं और रखे? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। मेरे पे डिपेंड गवर्नमेंट नहीं क्या कैसे नहीं आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी आवाज उठाएंगे उतनी जल्दी मसला हल मैं होगा। तो आवाज बराबर उठा रही हूँ, आप बोलेंगे तो पता चलेगा। नहीं बस मैं ये कह रहा हूँ जल्द से जल्द ये मसला हल होना चाहिए। अब हम और लोगों से बात करते हैं, आपको अंदर मछली मंडी भी दिखाते हैं। पूरी मछली मंडी का आप जायजा जो है वो देखिएगा कि किस तरीके से बनी हुई है, कितनी देर हो गई है, कितने साल हो गए हैं। और हमेशा हर हुकूमत में ये बात की जाती है कि मछली मंडी को बेहतर किया जाएगा, वहाँ पर नकासी आपका एक पूरा प्रॉपर निज़ाम होगा, नहीं तो उसे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी गवर्नमेंट में काम नहीं हो पाया। अभी मैं मछली मंडी के अंदर दाखिल नहीं हुई हूँ। रास्ते में जब आप देखते हैं तो फुटपाथ के करीब इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, रेडियाँ हैं मछली की। ये देखें, ये है गंदा गटर का पानी, गंदगी, गलाजत, और ये है बर्फ़ पड़ी हुई है सारी यहाँ पे, ज़ाहिर है जो इन्होंने यूज़ की है मछली को स्टोर करने के लिए। और ये रहा मछली वाले थैले पड़े हुए हैं, ये देखें, गंदगी है, गंदा पानी है, गलाजत है, और यहाँ पर मछली बेच रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने सामान यहाँ पर लाकर रखा है। अब यहाँ से मछली अगर जो भी ख़रीदेगा वो माशाल्लाह बीमारियों का शिकार ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से बीमारियाँ तो जा रही हैं। ये आपने कैसे गंदगी के साथ गंदी जगह पर ये मछली रखी हुई है? इसमें गंदगी नहीं होती, मछली में खाने वाला जो हलाल रिज़्क होता है, गंदगी कभी भी नहीं होती। गंदगी होती है भाई, मैं आपको गटर में कोई चीज़ डाल के दूँ, मैं कहूँ ये मुर्गी हलाल है, मैंने खुद ज़िबा करवाई है कलमा पढ़वा कर, ये गटर में से निकाले और ये खा लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा। क्यों नहीं खाएंगे? उसमें तो जरासीम नहीं होंगे। जरासीम नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते किसी। ये जो मछली है इस टाइम इधर पड़ी हुई है, बिल्कुल साफ मछली है, चहल पहल आप कह रहे हैं ना साफ मछली है, आपने गंदगी में रखी। किसी भी साहिबे अकल बंदे को, आपको नहीं पता, लेकिन किसी भी साहिबे अकल बंदे को ये पता है कि ये देखिए ये गंदगी के अंदर मछली पड़ी हुई है। आप इसे जितना मर्जी डिफेंड करेंगे, ये साफ है, ये ऑस्ट्रेलिया से आई है, ये न्यूजीलैंड से आई है, कहीं से भी आई है, ये साफ मछली है, इस पे कुछ भी नहीं है। लेकिन देखने वाले की आंखें बता रही हैं कि गलत है। गलत है, बल्कि अब इधर बच्चों की रोजी करने के लिए हर बंदा आता है, ठीक है, हम भी प्रदेशों से अपने बच्चों की रोजी करने के लिए आते हैं, अपने किसी के बच्चों को बीमार कर रहे हैं, तो हम भी तो यही खाते हैं इधर से। तो गलत करते हैं ना, इधर से उठा के यही खाते हैं तो फिर गलत करते हैं। नहीं, अब प्रॉपर डिसिप्लिन होता है किसी भी चीज को बेचने का, खरीदारी का, एक प्रॉपर मेजर्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। जब बोरे से मछली निकलती है, धो के, ये पानी भी रखा सकते हैं, पानी से धो, गंदी है, पानी भी गंदा है, रखा जाता है। ठीक है, ये नहीं मानेंगे, मुझे मनवाना भी नहीं है, लेकिन जो हमारे इदारे हैं ना, मुझे उनको सलाम करना है कि न जाने आप कहाँ पर गुम हैं। आपको नज़र ही नहीं आ रहा, कभी ये मार्केट नज़र ही नहीं आई है किस तरीके से लोग। और आगे आ जाए, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोग यहाँ पर आके चेक तो करें कि किस तरीके से गलाजत के अंदर ये लोग मछली बेच रहे हैं। वैसे आप लोग बात करते हैं क्वालिटी फूड की, वैसे आप बात करते हैं नाकिस मटीरियल हटाने की, इस तरीके से देखें तो आपकी कंडीशन ये है कि आपने कभी चेक ही नहीं किया। वसीम भाई ज़रा मुझे फॉलो कीजिएगा, इधर आए, ये देखें। अब यकीनन ये रिस्क कमाने के लिए बैठे हैं। मुझे शदीद हमदर्दी है इनके साथ जो बैठे हैं इतनी गंदगी में खुद भी। लेकिन ये देखें, ये फुटपाथ है, गंदगी के ढेर हैं, वो देखें वसीम भाई ज़रा मेरे लेफ़्ट पे दिखाएगा पैन करके कैमरा, और ये नीचे बैठ के मछली बना रहे हैं, वहीं पर गंदगी भी है, वहीं पर गलाजत भी है, वहीं पर ताफुन भी है, और यहीं से मछली लोग ख़रीद के ले जा के पकाने पर मजबूर भी हैं। तो ये आखिरकार कौन देखेगा, कौन जो है इसको एड्रेस करेगा, और क्या इदारे सोए हुए हैं, उनको नज़र नहीं आ रही चीज़ें, ये अहम सवाल है। और आगे आ जाए, मैं आपको दिखाऊं, वहाँ पर भी चलेंगे जहाँ पर एक्चुअली में गलाजत के पहाड़ हैं। और ये देखें, आगे आ जाएं, ये देखें ज़रा, ये मछली बना रहे हैं, और ये देखें, इसे चेक करें, ये है लाहौर की मछली मंडी। ऐसे ही नहीं कहते हम जब असेंबलियों में लोग एक दूसरे को
चीख रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए होते हैं, अजीब सा माहौल होता है। तो ऐसे नहीं कहते मछली मंडी है। मछली मंडी ऐसे ही होती है, बड़ी गंदी, लेकिन कोई डिसिप्लिन होता है। देख रहे हैं आप, ये है लाहौर शहर और ये मेन लाहौर है। इसके इर्द गिर्द बड़े बाजार, बड़ी मार्केट लगती हैं। ये खुद बताते हैं एक बड़ा बाजार है, मार्केट है मछली की। ये है गलाजत के ढेर, ये देख ले गंदगी, पता नहीं कब से ये कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई का भी इंतजाम नहीं किया। और ये पड़े सिरे। अच्छा, गरीब आदमी जो मछली नहीं खरीद सकता ना, वो सिरे पकाता है, ये हम सबको पता है। सिरे वैसे भी नॉर्मली लोगों को पसंद होते हैं, खाए भी जाते हैं घरों में। अब यहाँ पे जहाँ पे ये सारी गंदगी है, खून में, गंदगी में, पता नहीं गलाजत में ये पड़े हुए हैं, यहाँ से अब ये लोग उठाएंगे इसको और फिर अब ये बेचेंगे। ये देख लें कि आप यहाँ से मयार चेक कर लें, इधर मछली बनाई जा रही है। अब यहाँ पर भी देख लें, गटर है, ये रहा गटर, और ये मछली बना रहे। गटर पे बैठ के, उसके पास बैठ के मछली बना रहे हैं। और यहाँ से मछली पूरे लाहौर में सप्लाई होती है। अंदाज़ा लगा लें कि ना इन लोगों को समझ बूझ है और ना ही इनको कोई समझाने या चेक एंड बैलेंस करने वाला है। तो आखिर हमने सवाल उठाना तो किसे उठाना? जो खरीदार है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि वो कैसे यहाँ से मछली खरीद के लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ आपको, ये देखें तारे, जो अंडरग्राउंड तारे निकले, खंबा है ना पूरा, ये देख ले, अंदाज़ा लगाएं कि मुझे तो खुद खौफ आ रहा है इसे। ये तारे निकली हुई हैं और ये खंबा है, वहाँ पर हाई ट्रांसमिशन बार्स हैं और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये पूरा बिल्कुल ओपन है। यहाँ पे खरीदारों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ से आप मछली खरीद के लेके जा रहे हैं? हाँ जी। तो ये तो गंदगी में बैठे हैं, गटर पास है, गलाजत है। सारी मछली मंडी है ही गंदगी है, अंदर चले जाओ अंदर भी गंदगी है। वो अच्छी जगह तो है ही नहीं है। या गवर्नमेंट इसको अच्छी जगह दे ना, मतलब अड्डे बना के दें, लहदा इसको रावी से पार को बना के देंगे तो ये अच्छी सफाई करेंगे ना। यहाँ गंदगी है, रोड पे बैठे हैं तो गंदगी तो होगी, गंदगी होगी। पहली तो बात है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इनको यहाँ पर बिठाया किसने है। अगर मार्केट अंदर है तो इनको अंदर जाना चाहिए ना। मार्केट वाले में बाहर बिठाया हुआ ना, तो वो पैसे लेते हैं ना, किराया लेते हैं इनसे, किराया लेते हैं। हाँ, उन्हें। और ये मौत के पास बिठाया हुआ है, ये देखें। हाँ जी, ये चेक करें कि ये बिल्कुल उसके साए के नीचे, जहाँ पर हाई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। मैंने पिछले हफ्ते एक शो किया था, एक खातून पर ट्रांसफार्मर गिर गया था, आपको याद होगा। अब अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर ये तो पूरा खतरनाक काम है, पता नहीं कैसे करे। अस्सलाम वालेकुम जी। बात सर, ऐसे होना चाहिए मार्केट, ऐसा निज़ाम होना चाहिए। बढ़िया मैडम, बात ये है कि यहाँ सारे मुल्क का ये हाल है और खुसूसन लाहौर शहर का। यहाँ आप हर चीज़ को तकरीबन तबाह कर दिया गया, कहीं भी कोई डिसिप्लिन नहीं है। इनडिसिप्लिन कौमों का यही हाल होता है ना उनका। ये मंडी तो सर पुरानी है। गुड़िया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये बेटे ये इसी मुआशरे का हिस्सा है। यहीं ऐसे सदा से ऐसी रहा है इनका हाल। आपको यानी हल नजर नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली आता है मुझे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कर कुछ नहीं सकते। किसको कहें? गवर्नमेंट तो कर सकती है, इंतजामिया कर सकती है। गुड़िया, गवर्नमेंट जो है वो हमारी तो नहीं, कादली हमारा प्रॉब्लम रहा ही हमारा। करने को करे, लेकिन ये करते क्यों नहीं है? आके करें ना, देखें ये जान का यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अपना रोजी कमा रहे हैं बेचारे, जान से खेल के कमा रहे हैं अपने लिए रोटी। ये ऐसे कमाते हैं, हमेशा ऐसे ही बेचारा चल। जान से भी खेल रहे हैं, दूसरों की भी खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या करें, इस तरह खेल रहे हैं। इतनी ज्यादा है तो ऐसे ही उन्होंने कमाना है बेचारा। बेरोजगारी है, मैं मानती हूँ बेरोजगारी है। मुझे यहाँ पर हुकूमत से भी एक चीज़ पूछनी है, वो ये पूछनी है कि जनाब आपने इनके लिए क्या किया है, जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये गंदगी में बैठकर और इसके साए तले बैठकर, ये मौत के साथ बैठकर अपना कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं। लेकिन जो मछली आप लेके जा रहे हैं उसमें भी जरासीम है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए, मछली ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। क्या मछली इस तरीके से ख़रीदते हुए उन्हें कुछ हो नहीं रहा है? क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में होता यह है कि कोई सफाई का एक प्रॉपर निज़ाम होता है। जी बेटे, यहाँ पर क्या है? बेटे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत है हर काम पिछली हुकूमत पे डाल रही है। मुझे ये बताए, उस्मान गुजार ने इतनी बातें की हैं,
ये आप खुद देख रही हैं, यहाँ पे नोट कर रही हैं कि क्या हशर है। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मुझे जब ये गैस चढ़ती है तो मेरा क्या हशर होगा। समझ आपकी यहाँ पे रिहाइश है कि खरीदार है आप? मैं ख़रीदार हूँ बेटे। कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ में सुकून नहीं रहा, ना सफाई में ना खरीदारी में। आप कह रही हैं हुकूमत काम नहीं कर रही? नो नो, तो पिछली हुकूमतों ने भी तो इस मंडी में कोई काम नहीं किया। नहीं, उन्होंने क्या किया? तब भी मैंने शो किया था। मैंने खुद देखा है कि तकरीबन एक दिन के बाद यहाँ पे लिफ्टर आता था, वो 112 चीज़ें उठा के लेके जाता था। 50-50 है ना, ये लोग गंद डाल रहे हैं, ये लोग भी तो अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे ना। मुझे ये बताए कारपोरेशन क्या कर रही है? इतने इतने बड़े अफसर हैं, वो बैठ के से रोटियाँ खा रहे हैं। ये उन लोगों का काम है, ये अवाम का काम नहीं है। अगर वो आकर इन लोगों को उठा देंगे, जुर्माने करेंगे, फिर अवाम रोएगी। इनको जगह देना। ये पार्क किसके लिए? ये छुपा हुआ पीछे पार्क है, ये मार्केट के पीछे बेशुमार जगह है। इन लोगों को दें कि यार आप यहाँ पे रेडी लगाएं, रास्ता भी नहीं रुकेगा, सड़क भी नहीं रुकेगी, ट्रैफिक भी नहीं रुकेगी। मुझे बताएं ना किसके लिए पार्क है? आप कह रहे हैं कि इनको यहाँ ठेलों को यहाँ से हटाकर पिछली साइड पे, बल्कि मार्केट यहाँ से रिमूव नहीं होनी चाहिए। नहीं, मार्केट ये जानी चाहिए ना, जानी चाहिए ना। कहने का मतलब बैक साइड पे चलिए, फजूल है। बाग होता है आंखों को सुकून देने के लिए। आप बता दें कि क्या ये हो सकता है, मुमकिन है जो अंकल ने बात की? मैं ये बात करना चाहता हूँ, हमें 25 साल हो गए हैं ये प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। ये आपकी पिछली दुकान का मेरी अपनी दुकान है, 25 साल से बैठे हैं हम। 25 साल से यही सुन रहे हैं कि ये मछली फिश मार्केट यहाँ से जा रही है, लेकिन हमारे बड़े जो है ना वो यहाँ से चले गए, लेकिन फिश मार्केट यहाँ से नहीं गई। पहले ठीक थी फिश मार्केट, पहले ट्रैफिक कम थी, आवाम कम थी, जगह कम थी, ठीक है, गुजारा हो जाता। अब आवाम भी बड़ी हो गई है, जगह भी छोटी पड़ गई है, वसी जगह चाहिए इनको। अगर ये बकर मंडी यहाँ से शाहपुर कांजरा जा सकती है, क्या ये मंडी क्यों नहीं जा सकती? आप कह रहे हैं कि ये मंडी यहाँ से शहर जरूर जाना चाहिए। जगह बहुत कम, इनका बहुत गंदा है। हम हमारे लिए दफा आपने कॉर्पोरेशन वाले इदारे वाले कब देखे थे यहाँ पर आके सफाई करते हुए? सुबह के टाइम आते हैं, ठीक है, थोड़ी सी सफाई करते हैं, उसके बाद फिर यही गंद पड़ जाता है। ये लोग क्या करते हैं? ये देखिए यहाँ पे जो सिरे पड़े हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्यों नहीं सफाई करते अपने टाइम? ये क्यों नहीं करते काम? मैडम, यहाँ एक मछली मंडी की दुकान थोड़ी है, जहाँ थोड़ा बहुत माल आता है वो लेके चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर इकट्ठा हो जाता है। वो क्या करें, कॉर्पोरेशन वाले भी क्या करें? हम ये चाहते हैं कि यहाँ से मंडी जानी चाहिए, शाहपुर में चलेगी या बकर मंडी वहाँ चलेगी, इसको क्या मसला है? मछली मंडी वाले से गुजारिश है ये यहाँ से चले जाए। 25 साल से आप देख रहे हैं आपके बड़े चले गए, लेकिन ये लोग यहाँ से नहीं गए, तो फिर तो ये ठीक है, फिर तो ये ठीक कर रहे हैं। हर साल हम ये चैलेंज करते हैं, हर चैनल वाला आता है यही कहकर जाता है कि बस इंशाल्लाह ये आखिरी साल है मछली मंडी का। यही सुन रही हूँ मैं भी, जब से प्रोग्रामिंग में आई हूँ, जितने प्रोग्राम्स मैंने इस मछली मंडी में किए तब से ये सुन रही हूँ। आज गई कल गई, सफाई का निजाम आज बेहतर होगा, कल बेहतर होगा, कोरोना आके चला गया, कुछ नहीं हुआ, कोई बंदा यहाँ पर समझ नहीं पाया। और सफाई नफ्स-ए-मान है, ये सिर्फ अल्फाज तक रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इसका ये हाल है, मैं तो बरसों से देख रही हूँ, मुझे लगता है मेरे बड़ों ने भी यही देखा था। 20-25 साल तो मुझे भी हो गए इस तरह ही देखते हो। ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल। लोगों की यहाँ पर मैं आपको बात काट रही, रिहाइश भी है पीछे। अगर आप मार्केट में जाएं तो लोगों के घर भी बने हुए हैं, लोग उकता भी जाते हैं। किसी की शादी है, किसी की कोई हो ही नहीं सकता ये, इस मेहमान कैसे आएंगे इन्हें? मुझे कहाँ पर घर है जी? मछली मंडी आ जाए। नहीं, कोई भी नहीं आता ही नहीं है। नाम सुन के कहते नहीं आप आ जाए हमारे घर। अब हम मछली लेने आए हैं तो ये देखें क्या हाल है। क्या हुकूमत को कोई सजेशन है कि यहाँ से ये हटा लें, या इंतजामिया कम से कम यहाँ पे सफाई का निजाम? सुना भी था कि ये मंडी जा रही है बाहर, लेकिन नहीं जाती। सफाई वाला ये निज़ाम देख लें आप कैसे, इधर ही खाना पीना भी है, सारा कुछ भी है। ठीक है, यहाँ से मछली लेके जाने वालों के लिए उनको सल्यूट है, सलाम है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग सफाई भी रख रहे हैं, देखें, लेकिन सिर्फ मछली की हद तक, मछली साफ करके रख रहे हैं। निज़ाम वही है, गलाजत वहीं पर ही है। कोई डस्टबिन मैंने अभी तक किसी भी दुकान रेडी के बाहर कहीं पर भी बिन नहीं देखी है। बिन पता ना क्या होती है? डस्टबिन, कंटेनर गंदगी को रखने के लिए किसी दुकानदार के पास नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने घरों में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हम वो यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मालूम होने के बावजूद नहीं पता, हम अनजान बने हुए हैं कि ये गंदगी बीमारियों का सबब बन सकती है। आगे आ जाए, मैं आपको मार्केट की तरफ लेके जाऊँ, लेकिन उससे पहले ये लिंक देती हूँ। ये देखें, ये लोग भी मजबूर हैं रोज़गार कमा रहे हैं, लेकिन इनके रोज़गार के पीछे देखें, ये है गंदगी और ये है मछली मंडी, जहाँ से आप
कि पूरे शहर में मछली सप्लाई होती है और आप भी अपने घरों के लिए लेके जाते हैं। शहरियों से बात करते हैं, सवाल ये है मेरा कि यहाँ पर किसी भी जगह पर क्या आपने कोई डस्टबिन, कोई कंटेनर कुछ देखा? कुछ नहीं देखा। आप यहाँ से मछली खरीद के जा रहे हैं, जगह जगह तो गंद डाल रहे हैं, आपको खरीदते हुए कुछ हो नहीं रहा? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? ये देखो, जो जूती मैंने पहनी ये गल ही नीचे से खराब हो गई, खराब हो गई सारी की सारी। मजबूरी क्या है? यहाँ पर आके खरीदने का मकसद क्या है? सस्ती मिलती है? सारे नहीं, सस्ती नहीं मिलती, रेट तो वही होता है। ये है ज़रा देख लेते हैं कि क्या भाव मिलती है, क्या भाव नहीं। तो ये थोड़ा बहुत पैसों के फर्क से आप यहाँ पे आ रहे हैं ना? हाँ जी। और गंदगी वैसी की वैसी है? वैसी है जी। यहाँ पर सफाई के लिए कोई डस्टबिन रखी जाए, कोई बॉक्सेस रखे जाए जहाँ पे ये कम से कम गंद तो डाले। ये पहले रखे हुए थे, यहाँ से उठा दिए गए हैं। पहले इधर रखे हुए थे पीले रंग। रखा हुआ है, वो भी भरा हुआ है। हाँ, तो वो ही रखा हुआ है, वो ही मसला करते हैं। आपके नजदीक हुकूमत के इदारे काम नहीं, हुकूमती इदारे काम नहीं कर रहे इसलिए ज्यादा गंदगी है, या हम भी काम नहीं कर रहे, लोग भी नहीं कर रहे? ये तो मैं नहीं कह सकता। मसला ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ही नाकाम है। नाकाम गवर्नमेंट? नाकाम। ये तो पिछली गवर्नमेंट में भी यही हाल था। नहीं, इतना नहीं था। इससे इतना ही था, इससे ज्यादा होगा बल्कि। ना इतना नहीं था, वो साफ था, नहीं पानी चला जाता था गटरों में। अब नहीं जाता। अब गंदगी तो वैसी थी। नून लीग के जमाने में मसला ये है कि सही था। आप चाहते हैं यहाँ से मंडी शिफ्ट हो? बिल्कुल हो, गंद मुकना चाहिए था। अब ये देख रहे हैं, अभी जो मछली यहाँ पर रखी है ये अब जाएगी होटल्स में बिकेगी, छोटे बड़े होटल्स में बिकेगी, इसका सालन बनेगा, फ्राई भी होगी, ये स्टीम भी होगी। और चेक करें कि ये जहाँ पर पड़ी हुई है, और ये मछली देखें, ये साला मछली जो है पड़ी हुई है, ये भी गंदगी में पड़ी हुई है। ये अंदाज़ा लगा लें कि ये मुज़र सेहत मछली अब लोग खाएंगे। लाहौर में जगह जगह, शहर शहर ये जाएगी, इलाके इलाके में, और फिर लोग बीमार होंगे। कौन सा इदारा है जिसको ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर आके एक बार चेक भी करना है? फूड अथॉरिटी वाले वैसे तो बड़े मुतहर्रिक होते हैं, फूड अथॉरिटी वालों को क्या ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? अब ये देखें, ये एक बहुत ही बड़े टायर के अंदर मछली जो है वो रखी हुई है। ये टायर के अंदर मछली रखी हुई है, केमिकल पता नहीं क्या क्या गंदगी, और टायर प्लास्टिक है। जिस किस्म का प्लास्टिक या वो मवाद उसमें होता है, रबड़ होता है, वो आपको भी पता है किस किस्म का होता है, उसमें अब ये मछली रखी हुई है। क्या इसके असरात मुरतब होंगे हमारी सेहत पर? तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप लोग हमेशा इसके अंदर ही रखते हैं टायर में? ये साफ है, टायर साफ है? ये साफ है, धो के रखते हैं हम। साफ है, धो के रखा हुआ है? बिल्कुल, पक्की बात है। मैं अभी टेस्ट करा लूँ, पता नहीं कितने जरासीम निकल आएंगे। कह रहे टायर साफ है, धो के रखा हुआ है, पता नहीं किस क्वालिटी का रबर उस पर यूज हो रहा है, किस क्वालिटी की वो है, और साफ है आपने? ये हमें काम ही ऐसा देता है। ये काम ही ऐसा है। आपके पास कोई डस्टबिन क्यों नहीं है गंद रखने के लिए? क्या क्या में गंद रखें? ये देखो तो सही, कैसे कैसे गंद रखेंगे? ऐसे आपको कौन अलाउ करता है गंद फेंकने का? ऐसे गंद फेंक रहे हैं, मजा आ रहा है? जी सही है। हम पानी लगाते हैं शाम के वक्त, जब जाते हैं सफाई करते हैं, पानी लगाते हैं और कीचड़ करके चले जाते हैं। मतलब ऑलरेडी इतना कीचड़ है, पानी लगाते हैं और कीचड़ करके निकल जाते हैं। शाम के टाइम ये बता रहे हैं कि ये सफाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, यहाँ पे मछली खरीदने आए हैं, जूता पहन के आए हैं, हालत आपकी बहुत खराब हो गई है पाँव की। क्या करें? क्या यहाँ से मछली खरीद के जाते हैं तो फिर जाके? मैडम रेट ही नहीं बन रहा, इतनी महंगाई की हुई है। 350 रेट नहीं बन रहा? नहीं बन रहा, तो दुकान वाले तो और ज्यादा महंगी। कितने रुपए किलो कह रहे हैं? ये 350 कह रहे हैं। 350 रुपए किलो? 30 का है, 330 लगा लो। वो भी नहीं लगा अगर बाहर लेने जाएंगे तो कितने की मिलेगी? वो 400 का ही देंगे। ये 3 किलो का दाना। यानी आप मजबूरन खरीद रहे हैं? हाँ जी, मजबूरन गंदगी में आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। ठीक है, ये देखिए बच्चों के लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ करना, खरीदना तो है ही। लेकिन ये देखें, वो नीचे देखें गंदगी है, यहाँ पर देख लें गंदगी है, ये देखें गंदगी इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं। लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे बताएं क्या रेट क्या चल रहा है? रेट रैंडमली है, वजन के हिसाब से। वजन के हिसाब से? आपने कितने किलो खरीदी है? मैंने तकरीबन ये 9 फिश हुई हैं, तकरीबन आई थिंक कुछ 4 और 11, मेरे ख्याल से 15 किलो से ऊपर हो गई है। ये सेहतमंद मछली है? कुछ कह नहीं सकते अभी। आपको लगता है जरासीम नहीं जाएंगे इसके साथ? सफाई सुथराई का है, आप देख सकते हैं क्या माहौल है यहाँ पे। खूबसूरत नज़ारा है। हाँ, बहुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं किसी और मुल्क में हूँ। हाँ, कनाडा यूके में। और ये लाहौर, मेन लाहौर है।
इसको शिफ्ट करना चाहिए ना किसी खुली जगह पे, तभी जाके सफाई का कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। सुन रहे हैं हम ये बातें शिफ्ट करने की, करेंगे। पिछले 10 साल से तो शादी है मिनिमम। ठीक है, 10 साल से कह रहे हैं, मैं बातें सुन रहा हूँ। अब लोगों ने कहा 25-25 साल हो गए हैं। ये देखिए अब यहाँ पर बिकते हैं सिरे। अब मैं जो आपको सिरे बाहर दिखाकर आई हूँ वो जाहिर है उनके अपने कारोबार के हैं, वो लोग वहाँ से निकालेंगे और फिर बेचेंगे। और यहाँ पर ये लोग यहाँ पे सिरे खरीदा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, गंदगी है जी, मछली खरीद रही है, कुछ हो नहीं रहा आपको? बुरा हो रहा है? नहीं बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या करे, ऐसे ही माहौल होता है इधर। यहाँ ऐसे माहौल? हाँ जी, गंदगी में लोगों ने खाना है। आए ऐसे ही माहौल देखा हमने, तो सफाई है ही नहीं इधर, ऐसा ही। तब्दीली नहीं चाहते कि ये मंडी में कोई तब्दीली आए? चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए। ये कह रही है सफाई सुथराई होनी चाहिए। और मैं आपको ये दिखाऊं कि ऊपर देखे रिहाइश भी है लोगों की। ये सिर्फ मार्केट नहीं है, ये रिहायशी इलाका भी है, लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर भी हैं। और अक्सर लोग तो छोड़ चुके हैं यहाँ पर, अपनी रिहाइश ख़त्म करके कहीं और जा चुके हैं, यहाँ पे रेंट आउट कर दिया है या बेच दिया है। ऐसा ही होगा अब, क्योंकि मार्केट शहरियों के इतने करीब रहेगी तो फिर लोग उकता जाएंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मछली मंडी है लाहौर की और यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपको मुसलसल दिखाई रहे हैं। आम लोगों से भी गुफ्तगू चल रही है, जो ख़रीदार है उनसे भी पूछा जा रहा है कि यहाँ पर तो रिहाइश भी है, आप ख़रीदने भी आए हैं, तो क्या जो रिहायशी है वो भी तंग है, आप भी तंग है या नहीं तंग है? वर्कर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से काम कर रहे हैं जी? हमारा यह भाई काम है, हम तकरीबन दादा परदादा से यही काम कर रहे हैं। 20-25-30 सालों से? 40 साल तो मुझे हो गए हैं। मेरे पहले मेरे वाले साहब थे, वाले साहब से दादा के वाले साहब, वो भी यही काम करते थे। तब से ये मछली मंडी का इतना ही बुरा हाल है? ये पहले तो काफ़ी ज़्यादा था, अब तो काफ़ी फिर भी जो है आप लोगों की आने की वजह से 2-3 साल में ये टाइल वगैरह लगी, यहाँ पे आप चल सकते हैं। पहले तो के दौर में लगी ना? हाँ जी, पहले बहुत गंद था, पहले बहुत गंद था। के दौर से पहले बहुत गंद था? बहुत गंद था। और अभी कौन सा बेहतर है? अभी लेकिन पहले उस दौर के हिसाब से काफ़ी बेहतर है ये। यहाँ पर रिहाइश भी है लोगों की? हाँ जी है। लोग तंग नहीं आते? बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा तंग है। लोग गुजर नहीं सकते, यहाँ नमाज पढ़ने के लिए जा नहीं सकते, दूसरा रास्ता यूज़ करते हैं। दूसरा रास्ता यूज़ करते हैं लोग। यहाँ पे कोई शादी ब्याह नहीं हो सकता? शादी ब्याह के लिए वो कोई न पार्क या कोई दूसरा इलाका यूज़ करते हैं। इस इलाके में तो मेहमान तो यहीं से जाना ना, वो नहीं, वो तैयार होके गुजर के तो यहीं से जाना। वो तो यहीं से जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से यहाँ से जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, आपको और दिखाते हैं। तो आपने जो पहले टायर देखा था जिसमें मछली पड़ी हुई थी, वो मैंने आपको दिखाया था। और अभी खाली टायर आपने देख लिया है कि ये बेसिकली होता है जिसमें ये सारा जो मछली है उसको रखते हैं और फिर यहाँ से ये आगे जाएगी। और इसको ये पता नहीं किस नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये बहरहाल ये टायर है, ये टायर से बनता है और उसी का रबड़ जो है वो इस्तेमाल होता है। बाहर जाते हैं और मजीद लोगों से जो है वो बात करेंगे, लेकिन एक शहरी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से इसका हाल है? हाल तो खैर काफ़ी अर्से से है, कुछ किया है किसी गवर्नमेंट ने? आके नून लीग भी गई है, 10 साल रह के पंजाब में, लाहौर शहर उनके पास था, क्या किया उन्होंने 10 सालों में? कुछ भी नहीं किया, लेकिन वैसे इनको खुद सोचना चाहिए, जो ये बैठे हुए हैं इनको खुद ही इंतजाम करना चाहिए इसका। लोग करेंगे तो फिर गवर्नमेंट करेगी ना। लोग मछली खरीद के जाते हैं, इतनी मुज़र सेहत मछली है यहाँ पर, ताफुन है, गंदगी है, गलाजत है, लोगों की रिहाइश भी है, मसला नहीं होता? मसला तो होता है, बहुत गलाजत है, ये तो है। आप रिहायशी हैं यहाँ के? नहीं, मैं रिहायशी नहीं। आप खरीदार हैं? हाँ जी, खरीदारी के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी का मकसद क्या है आने का? सस्ती मछली है, ये मसला है? नहीं, मछली ज़्यादा वैरायटी में मिल जाती है, मसला है। मिल जाती है और सस्ती भी मिल जाती है, दाम थोड़े नीचे ही होंगे? नहीं, हाँ वही दाम है, दाम वही है। तो फिर तो मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों इसका और यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी ये शर्म और लिहाज नहीं है कि वही कम से कम एक डस्टबिन, एक बास्केट, एक कोई चीज़ ऐसी रख ले, कंटेनर। ये देखें, गंदगी है, जगह जगह गंदगी है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप ये मछली लेके जाएंगी, पकाएंगी, इतनी गंदगी में है ये मछली। अब सब लोग ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। सब लोग तो ले रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम कोई बेहतर निजाम तो करे मार्केट? ये तो है बेहतरीन के लिए, ये तो है,
ये बात मानने वाली है कि इनको सफाई करनी चाहिए, हाँ साफ सुथरा करना चाहिए, लेकिन मजबूरी भी है, लेनी भी पड़नी है। मजबूरी क्या है यहाँ से खरीदने की? क्या सस्ती मिलती है, ये मजबूरी है? जरा सस्ती मिलती है, बस इसलिए आती है। हाँ। आप यहीं की रहायशी आसपास की? नहीं, चबुर्जी से। चबुर्जी से आप यहाँ पर आई हैं खरीद? चलो चबुर्जी भी दूर नहीं है, बाकी शहर के इससे तो दूर। हाँ जी, हाँ जी। गंदगी लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मछली खरीदी आपने? जी। कितनी? 1 किलो। 1 किलो मछली के लिए इतनी गंदगी में आए हैं आप? बस क्या करें। ये गलाजत यहाँ से खत्म हो सकती है क्या? गवर्नमेंट को चाहिए ये काम करे इस पर कोई? हाँ चाहिए। देखा है आपने इदारे सफाई वाले आए हो? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। नजर आ रहा है आपको इतनी गंदगी है यहाँ पर? नजर तो मुझे और भी बहुत कुछ आ रहा है। अब नजर तो मुझे इनकी गलतियाँ भी आ रही हैं, यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। हाँ सही बात है। गलती है या नहीं है? इनको करना चाहिए, वैसे साफ सुथरा रखना चाहिए। अब मैं रिक्शा में था, रिक्शा वाला नहीं आया अंदर, मैं खुद पैदल चल के आया हूँ। रिक्शा वाला अंदर नहीं आया? नहीं आया, वो कहता है गंदगी, इसलिए उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा अंदर। रिक्शा वाले को भी अपने टायर से प्यार होगा, उन्होंने कहा रिक्शा गंदा हो जाएगा, अंदर नहीं जाना, चले बाहर निकलते हैं। खरीदारों से पूछते हैं कि वो यहाँ से मछली मजबूरन लेके जा रहे हैं या खुशी खुशी यहाँ पर आ रहे हैं गंदगी से मछली लेके जाने के लिए, या प्राइस की वजह से यहाँ पर आते हैं? प्राइस की वजह से ही आते हैं ये लोग सारे। और ये हर मछली जो है ना, ये फार्म की मछली होती है, इसलिए ये इसमें मट्टी ज़रूर होगी। ये 100% जो मछली आ रही है ना पाकिस्तान में, इधर जो इस मंडी में आती है, वो ये गंदी मछली नहीं है, ये फार्म की मछली है, उसके साथ मिट्टी लगी है। मुराद ये है कि पास आपके डंपिंग स्टेशन है, ये देख ले, ये पूरे गटर का बुरा हाल है। लेके आए ना, इनके पास जगह नहीं है ना, मुझे तो नहीं पता। ये गवर्नमेंट इनको कोई जगह नहीं दे सकती है? बस ये तो गवर्नमेंट को पता होगा। आप यहाँ से मछली खरीद के जा रहे हैं, आपके पास एक ऑप्शन हो कि एक अच्छी जगह पे मार्केट हो। मैंने उधर से ली है, पर ये मछली जो है ना, ये अभी बाहर से अंदर से ले गया है, इसलिए मैं इससे ये ले रहा हूँ। आप भी मुतमईन हैं यहाँ से मछली खरीद के लिए जा रहे हैं जहाँ पर इतनी गंदगी, ताफुन, बदबू, गटर खुला हुआ है और न जाने और किस किस तरीके से लोग सप्लाई कर रहे हैं और कोई निज़ाम भी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना जी, ये चीज़ देखे, ये गवर्नमेंट देख ही नहीं रही है ये चीज़। गवर्नमेंट का सिर्फ काम है, इनका अपना काम नहीं जो यहाँ पे गंद डाल रहे हैं? इनका भी काम बनता है। मतलब पास आपकी डंपिंग स्टेशन है, किसी के पास भी एक बास्केट, एक आपने बिन देखी है किसी दुकान? इनके अपने पास नहीं है। आते हैं कि यहाँ से ना ताज़ी मछली मिल जाती है, जो दूसरे एरिएज हैं वहाँ पे 4 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी मछली होती है, तो फिर लोग भी मजबूर हैं लेने के लिए यहाँ पे। और हुकूमत को ये मजबूरी समझ आ रही है? हुकूमत को नहीं, वो अपनी मजबूरी नहीं। इदारे भी चुप करके बैठे हुए हैं। कभी देखा है किसी सफाई वाले इदारे को यहाँ पर आखिरी दफा काम? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, कोई सफाई वाला नहीं है? नहीं, कोई नहीं देखा। मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं गंदगी के ढेर, ये तबांदर सिर है, यहाँ से लोग खरीद के अब लेकर जाएंगे, ये इनको क्लियर करेंगे और इनको अलग करके बेचेंगे। पास ही आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी कूड़े का पूरा एक बिन पड़ा हुआ है, ये भी कूड़े का एक पूरा बिन पड़ा हुआ है जिसमें इंतहा का कूड़ा है, और सिर्फ इसमें कूड़ा नहीं है, सड़क पे कूड़ा है, और उसके पास ये देखें, ये डाल रहे हैं मछली वाला सारा सामान, गलाजत जो बच जाता है, जो किसी काम के नहीं है वो, और यहाँ पर लोग कारोबार कर रहे हैं, यहीं से लोग खरीद के जाते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि मछलियाँ किस तरीके से बोरी में पड़ी हुई हैं, ये भी देखें। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर इदारे क्यों आकर चेक एंड बैलेंस नहीं करते, यहाँ पर इदारे आकर क्यों इनसे बातचीत नहीं करते, मार्केट को देखते नहीं है। मार्केट की कोई फिलहाल बताया जा रहा है कि यूनियन में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मार्केट का इतना बुरा हाल है, कभी किसी इदारे को आकर यहाँ पर चेक एंड बैलेंस करते हुए देखा? सब इदारे आते हैं, पैसे लेते हैं और घर को चले जाते हैं। पैसे लेके जाते हैं? हाँ। कौन सा इदारा पैसे लेके जाता है? सब लेते हैं, आप एक एक का नाम आपको थोड़ी गिनवाया। पैसे देता है? सब देते हैं। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे मछली लेके आता हूँ मुजफ्फरगढ़ से। आप यहाँ पे यानी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं मछली के? जी, हम डिस्ट्रीब्यूटर। आप भी पैसे देते हैं? नहीं, हमने क्यों देना है, हम तो इनको माल देते हैं ना। आपको कैसे पता ये पैसे देते हैं? इल्जाम लगा रहे हैं इसका मतलब आप? नहीं, अगले दिन मछली यहाँ से उठाई गई है ना, हमारी भी मछली उठाई गई है, फिर उनको पैसे दिए, उन्होंने क्या लगा ले आप। अच्छा, उन्होंने मछली मंडी पे नहीं एतराज किया, आपकी मछली पे एतराज कर दिया? हाँ जी, हर चीज। आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं? नहीं। फिर आप यहाँ पे क्या करने आए? फिश लेने आए हम। फिश लेने आए हैं? इतनी गंदगी में आप फिश ले सकते हैं? नहीं, हमने तो वहाँ से लीजिए, ये तो कचरा फेंका नहीं था। वहाँ पर भी कोई सफाई तो नहीं है माजरत के साथ? सफाई तो वाकई नहीं है इसकी, ऐसे ही है, ये गंद बहुत है इधर। किसी को देखा है किसी इदारे को यहाँ पर आके जुर्माने करते हुए, गलाजत पे सफाई कराते हुए? हमने नहीं देखा कभी किसी। नून लीग के दौर में भी क्या हाल था?
नून लीग दौर में भी ऐसा था जी, अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है। तो ये है कि बेहतर हो गया है, मछली बेहतर है, ये देखें ये बेहतर है। पहले तो ये सारा नाला टूटा हुआ था, ठीक है ना, अब ये सारा फर्श करवाई है इन्होंने। तो फर्श जो है पिछला भी अंदर नून लीग के दौर में डाला है। नहीं, वो भी यानी कि जो दुकानदार है वो अपने आगे वो नहीं करती, यहाँ पे हुकूमत का काम। ये देख ले जरा, यहाँ पर अंदाजा लगा लें, वो देखें, ये फर्श पे मछलियाँ रख के बना रहे हैं, फर्श से उठाएंगे और ये कह रहे हैं फर्श साफ है। मतलब माशाल्लाह जहालत का अंदाजा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि फर्श साफ है, गटर का यहाँ पे गंदा पानी है, गलाजत है, कह रहे हैं फर्श साफ है। यहाँ से उठा के ये लोग खाएंगे, मजबूरन खा लें तो खा लें, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को या खुद अपने लिए भी ऐसी मछली ले जाना पसंद नहीं करेगा। और इल्तिजा हुकूमत से भी यही है कि खुदा का वास्ता है, आपको कम से कम आप अच्छी जगह पर मछली खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इन गरीबों को ही देख लें, यहाँ पर मार्केट जो है उसको ही देख लें। क्यों ऐसा होता है कि आखिर क्योंकि टीम जहाँ पर जाती है वहाँ पर उससे पहले सफाई कराई जाती है या पहुँचने के बाद सफाई मुहिम तेज़ हो जाती है। यकीन कीजिए अगले लम्हे जब हम यहाँ से निकलते हैं कहीं से भी वैसी ही कंडीशन होती है। इसका मतलब है कि इदारे ठीक काम नहीं कर रहे। सर हमारा काम है पॉइंट आउट कराना, जहाँ पर भी लाहौर में गंदगी गलाजत को प्रॉब्लम होगी सोशल, हम वहाँ पर पॉइंट आउट ज़रूर कराएंगे, हमारा काम है ये। आप भी अपना काम कर लीजिए। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हर हुकूमत यहाँ पर दावे ज़रूर करती रही है इस मछली मंडी को यहाँ से शिफ्ट करने की या बेहतर निज़ाम लेकर आने की, लेकिन किया किसी ने कुछ भी नहीं है। ये अंदरून लाहौर है, ये है मेन लाहौर। सामने आप देखिए किताबों की दुकानें हैं, पास में उर्दू बाज़ार है और मार्केट जहाँ पर लगती हैं, लेकिन उनके बीच में है मछली मंडी। अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से गलाजत सारे शहर में जाती है और हम गरीब लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं क्योंकि इंतज़ामिया बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।